एक विश्वास, एक अनमोल मोती, एक एहसास जो न भुलाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है, जिसने अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ी, जिसे छू पाना असंभव है। वो एक एहसास है, वो एक अनभिज्ञ ताकत है जो गरीबों का विश्वास है। वो अनमोल मोती जिनका नाम है स्वर्गीय धर्मस्व मंत्री पंडित श्री मोतीलाल जी दवे, जो आज हमारे बीच नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय धर्मस्व मंत्री पंडित श्री मोतीलाल जी दवे की, जिन्हें उस्ताद की उपाधि से नवाजा गया था, जो कांग्रेस की एक ताकत बनकर सामने आए थे। स्वर्गीय धर्मस्व मंत्री पंडित श्री मोतीलाल जी दवे, जिनका जन्म 26 जनवरी 1938 को हुआ, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस की धूम में सराबोर रहता है। गणतंत्र दिवस के दिन जन्मे इस विभूति ने कांग्रेस पार्टी को नए आयाम और एक नई ऊंचाई दी। राजनीति में कदम रखते ही विद्रोहियों को चारों खाने चित्त कर दिया। कुश्ती कला के महारथी स्वर्गीय धर्मस्व मंत्री पंडित श्री मोतीलाल जी दवे, जो एक सामान्य परिवार के थे, जिन्होंने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे भुलाना शायद नामुमकिन है। राम आएंगे की शुरुआत दवे साहब ने रामायण मेले में शुरू की थी, जो आज भी धर्मालुओं की जुबान पर है। पीएम आवास योजना आज है, कल स्वर्गीय धर्मस्व मंत्री श्री मोतीलाल जी दवे ने अपने कार्यकाल में मोती नगर बसाया, जहां गरीबों को अपने आशियाने के लिए प्लॉट और मकान दिए। ऐसा नेता और हर एक का समर्थक आज सिर्फ एक सोच में है, जो कहीं और मुनासिब नहीं। कुश्ती कला में पारंगत, राजनीति में उस्तादों के उस्ताद स्वर्गीय धर्मस्व मंत्री पंडित श्री मोतीलाल जी दवे को आज भी राजनीति के खिलाड़ी और समाज सेवी भुला नहीं पाए। स्वर्गीय धर्मस्व मंत्री पंडित श्री मोतीलाल जी दवे का निधन 2008 में उस वक्त हुआ जब पूरा देश आतिशबाजी कर दिवाली मना रहा था। उस वक्त दवे परिवार में एक शोक की लहर थी, जो आज भी है। दिवाली के दूसरे दिन पड़वा पर उनका निधन हुआ। प्रदेश में शोक की लहर छा गई और सारा दायित्व उनके बड़े सुपुत्र राजेश दवे पर आ गया, जो आज भी उनके दायित्व और नीति को कर्तव्य से निभा रहे हैं। उनकी कमी ने कांग्रेस पार्टी को झटका ही नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस की जड़ों को भी कमजोर कर दिया। कांग्रेस भाजपा के दिग्गजों ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, उनका जन्म दिवस जयंती के रूप में मनाना चाहिए। मोतीलाल जी दवे का जन्म एक बहुत सामान्य परिवार में। उनके फादर का नाम जगन्नाथ जी दवे था और वो दाल मंडी में सोमचंद तुलसीदास एक धर्म थी, उनकी यहाँ सर्विस करते और घर पर भी उनके गायें रहती थी और गायों का पालन होता था। और जगन्नाथ जी खुद भी बड़े मिलनसार थे। ये तो बहुत छोटा था जब हमारे फादर के पास आते थे। वो उनके घर की गायों की जो छाछ बनती थी वो देने कहने का मतलब है कि बहुत सामान्य परिवार में मोतीलाल जी दवे का जी, परंतु वह विभिन्न प्रतिभाओं के धनी। पढ़े तो वो ज्यादा नहीं थे, परंतु धार्मिक रुझान उनमें काफी था। वो पुरानी जो हमारी संस्कृति है, खेलकूद, कुश्ती कला, उसके भी बड़े शौकीन थे। सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम किया। उसके बाद में वो राजनीति में जब उनका प्रवेश हुआ तो वो समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। बाबा बालेश्वर दयाल जी थे, परंतु सामान्य परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया था कि मैं
यही किया और वो पार्षद बने। उसके बाद में वो कांग्रेस में ज्वाइन कर ली उन्होंने और कोऑपरेटिव बैंक के में भी उन्होंने क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। कांग्रेस में जब गए तो किसी दूसरी पार्टी में जाकर स्थान बदलना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं आज बीजेपी में, अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरे पार्टी में जाता हूँ और वहाँ अपना स्थान बदल देता हूँ तो कुछ न कुछ खूबी होगी तभी वो स्थान बदल पाता है, नहीं तो एकदम एक्सेप्ट करने नहीं है कारण। परंतु उनकी खूबियों के कारण उन्होंने अपना स्थान कांग्रेस में बना दिया और कोऑपरेटिव बैंक में बैंक में काम भी किया, अध्यक्ष रहे। बाद में उन्होंने विधानसभा का चुनाव और सफल भी उनकी एक खूबी थी कि वो बड़े मिलनसार थे। और आज की राजनीति अलग हटकर जैसे उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, कोई भी चला जाए तो वो का काम करने में तत्पर रहते थे और इसलिए वो लोकप्रिय भी हुए। उन्होंने रामायण मेला प्रारंभ किया। ये उनकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि रामायण मेला करके भगवान राम के सारे गुणों को प्रसारित करना मिला। तो रामायण मेला भी शुरू किया, वो काफ़ी सफल रहा। आज भी चल रहे, उनके लड़के चला रहे हैं। राम मोदी नई सोच कि अस्पताल में जो परिवार के साथ परिवार में भोजन की व्यवस्था उन्होंने शुरू की और एक अद्भुत पद्धति से कि आप 1 दिन का 2 दिन का 5 दिन का टिकट आप 2 दिन का 2 जो ले जाता है उसको 2 रुपये तो शायद रूप से लोग दे देते थे। एक विधि उन्होंने इतनी सरल चुनी, हर कोई चुन लिया, कभी जिसको भी खाया है। कहने का मतलब ये है कि वो उनके काम करने की कला वो अलग थी, वो अलग तरीके से सोचता था और वो काम करते थे। दूसरा उनका जो गुण था वो उनको उसको उस्ताद जी के जो नाम पड़ा है, ये अखाड़े का, वो अखाड़े हमारे कल्याण का जो अखाड़ा था वहाँ खेले थे तो वहाँ इनकी कुश्ती कला खुद भी कुश्ती खेलते थे और के प्रेम के अखाड़े के प्रेम के कारण उनको उस्ताद कहने लगे। फिर राजनीति में नाम कोई चल गया उस्ताद। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई और उनके मन में जगह में लोकप्रिय रहा हमेशा। उनकी विधानसभा में काम भी किया, पार्टी का कई मौका है टकरार भी, तो विद्वेष नहीं था, पहले कटुता नहीं थी। जैसे आजकल क्या हो गया है कि आप कटुता पालते हैं, नुकसान करने का प्रयास करते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये पहले राजनीति में नहीं था, राजनीति खुद भी मेरे उनके ऐसे संबंध थे कि बिल्कुल बात भी कर देते तो राजनीति कटुता बिल्कुल नहीं थी। एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे को घरों का आना जाना था, त्योहारों पर घूमने के लिए, शादी विवाह में, सब फंक्शन में आना जाना देता था। जी हिम्मत जी, यही मैं आपकी एक बात काटूंगा और एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा। वही एक जब उस समय के आप राजनीति के बारे में आपने बताया कि इस तरह की राजनीति और आज की राजनीति के बारे में अगर बात की बहुत आसमान का अंतर है, जमीन का आसमान का। आजकल तो नेता काटने में लगे हुए हैं, काटने छाटने में लगे हुए, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। पहले ये नहीं था, जो जिस रुचि का व्यक्ति था उसको प्रोत्साहित करते थे। तो उस समय की राजनीति आज की राजनीति में ये अंतर है। मैं तो खुद अनुभव कर रहा हूँ जी, इतना पुराना कार्यकर्ता होने के बाद पार्टियां के नेताओं का व्यवहार कैसा है जी, ये खुद जब अनुभव करते तो आश्चर्य होता है कि राजनीति को लोगों ने
पहले राजनीति धर्म थी, धंधा नहीं। अब लोगों ने राजनीति को धर्म नहीं धंधा बना लिया और इसलिए फाटते फिरते डर रहता है कहीं ऐसा नहीं हो जाएगी, यहाँ भी हो जाए। वो समय में एक अंतर आया नहीं। तो अभी जैसे 26 जनवरी पे फिर उनका एक जन्मदिन आने वाला है मोतीलाल जी दवे का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए उनका जन्मदिन बड़े प्रेमपूर्वक और आदरपूर्वक मनाया जाना चाहिए। उनके मन में सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान था, वैसा ही आज भी जो उनके साथ काम किए करने वाले लोग हैं उनके मन में उनके प्रति वैसी ही श्रद्धा है, वैसा ही सम्मान जो समय जमाने वो उनका आयोजन मनाया जाना चाहिए और बहुत प्रेम से स्नेह से मनाया जाना चाहिए। और जो लक्ष्य था उनको, मैं तो अपेक्षा करूँगा कि वो लक्ष्य उनके पेटे तक ही नहीं रहे, सब लोगों के लिए भी वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणा देते हैं। जी अनवर साहब, रतलाम के शहर में एक बहुत पुराना आपका चेहरा है, एक प्रतिष्ठित आपका नाम है, राजनीति में एक अलग आपकी पहचान है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि स्वर्गीय मोतीलाल जी दवे के बारे में कि उनका व्यक्तित्व किस तरह कैसा रहा है, उनकी राजनीति करने का तरीका क्या था? दवे साहब एक कांग्रेस के बहुत बड़ा स्तंभ थे रतलाम के, और उनकी जो कमी है भी हम लोगों को इतनी खटक रही है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कांग्रेस के लिए, पूरे ज़िले के लिए कांग्रेस वर्कर के प्रति एक समर्पित आदमी थे, और उनके समय में कार्यकर्ताओं बड़े जोश से साथ रह के हम लोगों के साथ काम करते। मेरे बहुत ही पारिवारिक संबंध हैं, और उस आदमी जो कांग्रेस के लिए किया वो कोई भी आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता, इतना कह सकता हूँ मैं। जी उनका तरीका क्या था राजनीति करने का? वो सबसे प्रेम से बात करते थे, जैसा वो कार्यकर्ताओं के लिए आधी रात को तैयार रहते थे, वो चाहे छोटा हो कोई बड़ा हो, समर्पण था उनका कांग्रेस के प्रति। और उस समय कांग्रेस की उनके वर्किंग से कांग्रेस की प्रतिष्ठा थी, वो सीटें कांग्रेस की हम सब जीतते थे, संगठन की शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह एक 26 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है, वो 26 जनवरी जैसे आज 26 जनवरी है, उस पर आपका एक इंटरव्यू किया जा रहा है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? बस उनकी कमी खटकती है, बस ये एक बात ही मन में रहती है कि उनके जाने बाद कांग्रेस कमज़ोर हुई, हमें ऐसा एहसास होता है। जी अनिल जी, हम जानना चाह रहे हैं स्वर्गीय मोतीलाल जी दवे के बारे में कि उनका किस तरह का व्यक्तित्व रहा था, किस तरह उनका राजनीति करने का तरीका था? मोतीलाल जी दवे साहब, जिन्हें हम उस्ताद के रूप में जानने लगे, वे राजनीति में उस्ताद ही थे। यद्यपि उनका जीवन जो मैंने देखा वो एक कृषक नेता के रूप में उभर के आए थे, और उनका सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसे संसोपा कहा जाता है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। बाद में वे कांग्रेस में सम्मिलित हुए, लेकिन वे शुरू से ही मैदानी नेता रहे, और आम जनता की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीब मजदूरों की लड़ाई से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी, और उसी के कारण ये रहा कि अंत में जाके वो एक जन नेता के रूप में उभर के सामने आए। और रतलाम जिले में अगर बात की जाए तो जो बड़े नेताओं में गिनती की जाती है, जैसे तुलनात्मक रूप से हम डॉक्टर देवी सिंह जी को सबसे बड़ा नेता मानते कांग्रेस में, लेकिन उनके बाद में अगर नाम लिया जाए तो मोतीलाल जी दवे ने ही कांग्रेस को रतलाम जिले में शिखर पर पहुंचाया, और एक कूटनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ, सब तरीके से उनके राजनीति में बहुत विलक्षण प्रतिभा थी। सबको साथ में लेके चलना और बहुत धैर्य के साथ, लंबे विजन के साथ काम करने का उनका तरीका हुआ करता था, और यही कारण रहा कि कांग्रेस में अंतिम रूप से जितने लोगों को आखिरी में सबसे ज़्यादा अगर कोई जोड़ सका तो मोतीलाल जी दवे ही थे, जिन्होंने रतलाम को बहुत पूरी कांग्रेस जिले में संगठित करी, सारे नेताओं को एक मंच पे लाया, अपने विरोधियों को भी साथ में लेके उन्होंने कांग्रेस को शक्ति प्रदान करने का काम किया। और इस नाते आज रतलाम में कांग्रेस ही नहीं, रतलाम का जन जन इस बात को, उनके लोहे को मानता है, उनके नेतृत्व को मानता है, उनकी नेतृत्व क्षमता को मानता है कि वे निश्चित रूप से राजनीति में उन्होंने सबको पछाड़ा और वो उस्ताद की भूमिका के रूप में सामने आए। पहलवानी भी उनकी शौक रहा है, सहकारिता उनका विषय रहा है, सहकारिता का सब्जेक्ट जिला सहकारी संघ
और मेरे को याद आ रहा है कि भूमि विकास बैंक एक हुआ करती थी किसी ज़माने में, उसके भी वो अध्यक्ष रहे और कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहे। सहकारिता उनका क्षेत्र रहा और रतलाम नगर पालिका को भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने चलाया। और ग्रामीण का जहाँ तक सवाल है तो मुझे कोलबा खेड़ी डैम, तीतरी डैम और डेरी त्रिवेणी डैम, इन सब का ध्यान आता है कि मुझे उनमें एक विकास की भी अद्भुत ललक थी। केवल राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति का भी उनका बहुत बड़ा एक पीछे एंगल चलता रहता था कि मैं जिले का, क्षेत्र का विकास भी करता रहूं। तो मोतीलाल जी दवे हम सबके बड़े श्रद्धा के पात्र हैं, मुझ पे असीम कृपा थी उनकी। और रतलाम में जब पहला नगर निगम का चुनाव हुआ उस समय जो 49 वार्ड थे उनमें से उन्होंने 7-8 वार्ड का मुझे वार्डों का पर्यवेक्षक बनाया, दायित्व सौंपा था। और उनमें किस आदमी से क्या काम लेना, ये भी उनमें एक बहुत बड़ा गुण था उनका। तो बड़ा दुख का विषय है, वे समय हमारे साथ छोड़ के चले गए कांग्रेस को जब उनके नेतृत्व की आवश्यकता थी। वे आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आखिरी में ये महसूस करता है कि आज शायद कभी मोतीलाल जी दवे अगर होते तो आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं होती। और निश्चित रूप से कांग्रेस को जो ऊंचाइयां उन्होंने दी उसका हर व्यक्ति गुणगान करता है, स्मरण करता है, श्रद्धा से उनके प्रति नमन करता है। दवे परिवार के लिए उनका निधन एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में उभर कर सामने आया था। आज भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी दवे को नमन कर उन्हें राजनीति में अपना उस्ताद मानते हैं। मेरा 70 का बर्थ है, मैं 53 साल का हो चुका, 54 वर्ष चल रहा है। अनिल जी बताएं, एक लंबे समय हमें जानकारी है, एक लंबे समय तक आप स्वर्गीय मोतीलाल जी दवे के साथ में रहे थे। किस तरह का उनका नेचर था, उनका तरीका क्या था राजनीति करने का? श्री मोतीलाल जी दवे चूँकि हमारे उस्ताद थे और बचपन से ही मैं उनके सामने बड़ा हुआ हूँ। उनके बेटे राजेश दवे मेरे परम मित्र रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं दवे जी के बहुत नज़दीक रहा हूँ। वो बहुत एक धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तित्व तो बाद में थे, लेकिन धर्म का वो हमेशा ध्यान रखते थे। जैसे कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी उन्होंने, जैसा भी जो राम मंदिर की कल्पना हो, राम मंदिर बना, तो मैंने कांग्रेस के ऐसे कम नेता देखे हैं जो श्री राम मंदिर, उन्होंने उनके खेत के वहाँ भेरूगढ़ में एक श्री राम मंदिर का पूरा निर्माण कराया, बजरंगबली का मंदिर बनाया, और वो बजरंगबली के परम भक्त थे और हमेशा धार्मिक कार्यक्रम, रामायण मेला ये वगैरह सारे कार्य धार्मिक कराते रहते थे। उस्ताद की उपाधि क्यों दी गई थी राजनीति में उनको? उस्ताद की उपाधि इसलिए दी गई थी उनको कि वो वाकई में राजनीति के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका दिमाग बड़ी किसी चीज, किसी सोच को लेके, किसी चीज को लेके तेजी से उनका दिमाग चलता था और तत्वरित निर्णय लेने के कारण उनको उस्ताद कहा जाता था। और राजनीति में उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को पटकने दी है। एक लंबे समय तक वो धर्मस्व मंत्री रहे, उसकी भूमिका निभाई है उन्होंने। तो उस दरमियान उन्होंने रामायण मेले का शुभारंभ भी किया था ना। रामायण मेला उनके धर्मस्व मंत्री बनने के बहुत पहले से ही चल रहा था, ये बाद में चालू नहीं हुआ। धर्मस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने कई मंदिरों को पैसा दिलवाया, कई बड़े हाल का क्षेत्र का। आपके जो आज त्रिवेणी के बगीचे में जो हॉल बना हुआ है वो उनके धर्मस्व मंत्री के कार्यकाल की ही देन है। क्या कहेंगे उनके बारे में कि उनका जो व्यक्तित्व किस तरह का था, राजनीति में क्या पकड़ रही होगी उनकी? लगभग जैसे ना हमारी बात हुई हिम्मत जी कोठारी से, पूर्व गृह मंत्री से, तो उनका कहना था कि जो 26 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है तो उनका जो जन्मदिन है वो एक जयंती के रूप में मनाया जाए। क्या कहेंगे इस बात? जरूर मनाया जाना चाहिए। वो एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण नेता थे और सभी समाजों को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। तो उनकी जन्म जयंती 26 जनवरी को धूमधाम से मनाई जानी चाहिए, हमारी ऐसी भावना है। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो शुरुआत कहाँ से की थी उन्होंने? ये आप तो एक लंबे समय तक उनके साथ में रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत मेरा वार्ड नंबर 43 से ही, हनुमान मुंडी क्षेत्र से ही उन्होंने पार्षद का सबसे पहले चुनाव लड़ा था। जब श्री
विरोध में जब जनसंघ का जमाना था तो श्री कन्हैयालाल मौर्य, श्री अमृतलाल जी, डग साहब और ये ऐसे बड़े बड़े लोग जनसंघ के नेता थे और उन्होंने उनको पटकनी देकर अपना राजनीतिक कद ऊंचा किया था। क्या कहेंगे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप? उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यही कहूँगा कि उनकी जन्म जयंती को बहुत अच्छे से मनाया जाना चाहिए और याद रखने वाले व्यक्तित्व मोतीलाल जी दवे हमारे रहे हैं। उनका बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद मेरे स्वयं के ऊपर और शहर की जनता पर भी रहा है। स्वर्गीय मोतीलाल जी दवे साहब हमारे और सबके सम्मानीय व्यक्ति थे। उन्होंने एक आदर्श व्यायामशाला, कार्तिक व्यायामशाला से पहलवानी शुरू करी। रामगढ़ क्षेत्र के निवासी थे और उनको सबको साथ लेने की कला थी। वो सबको साथ लेके काम करते थे। धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म के प्रति भी लोगों को खूब जागरूकता चालू करी और जो राम रोटी का डोंगरे जी महाराज का लक्ष्य था उन्होंने हासिल करी और वो आज तक प्रथा चल रही है। और वो एक रामायण मेला कराया, उसकी भी प्रथा डाली। लगातार वर्षों तक रामायण मेला चलता रहा। और एक धर्म के पुजारी थे। उन्होंने 2 बार पार्षद बने, नगर पालिका के चेयरमैन बने और उसके बाद उन्होंने बहुत राजनीति की ऊंचाइयाँ प्राप्त करी। 3 बार विधायक रहे और उन्होंने कितने ही लोगों को तैयार किया। जिला पंचायत, जनपद, नगर पालिका, पार्षद, जिसकी योग्यता थी उसको वहाँ उन्होंने बिठाया। एक बहुत रुबाबदार और वजनदार आदमी थे। उनकी हर अधिकारी, हर राजनीतिक क्षेत्र के लोग उनकी कहना मानते थे, उनसे संपर्क रखते थे। सभी पार्टियों से उनका अच्छा संबंध था और वो धर्मस्व मंत्री बने और उन्हें सारे जीवन लोगों की सेवा करी। बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इतिहास रच दिया उन्होंने अपने जीवन में। और कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो उनकी बात टाल दे, इतनी उनमें कला थी। पूरी रतलाम जिले में एक बहुत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे और मंत्री लोग होते थे, उनकी बात कोई टालता नहीं था और वो ऐसी बात रखते थे, सबसे संबंध रखते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में कई ऊंचाइयां प्राप्त करी और कई अच्छे अच्छे उदाहरण पेश किए धार्मिक क्षेत्र में। और उनको रामायण मेले का, लोगों को भोजन कराने का बहुत शौक था और जीवन भर सम्मानीय व्यक्ति रहे। अशोक जी, जैसे 26 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो कांग्रेस के जितने लोग हैं उनको उनका जीवन का अनुसरण करना चाहिए, जिससे अच्छी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सके। और उनके परिवार के भी सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ, उनकी कमी तो कोई दूर कर नहीं सकता, लेकिन उनके परिवार के भी बच्चे जो लोग हैं राजनीति में काम करते हैं उनको उनके अनुसरण करना चाहिए। राजनीति में बहुत वो सफल थे और राजनीति में उन्होंने अपने मतलब दोस्त मित्र बनाए और मित्र बना करके उनका सहयोग भी लिया, उनको सहयोग भी दिया और राजनीति में अच्छा काम किया। अच्छी पकड़ थी उनकी राजनीति में, प्रशासन में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। ये अपने कलेक्टर साहब से है, एसपी साहब से है, डीएसपी साहब से, जो भी कमिश्नर, ये सब इनसे अच्छा ताल्लुका था और वो सभी अधिकारी इनकी बात को बहुत अच्छी तरह से मानते थे और उनमें उनको रिस्पॉन्स देते थे, सम्मान देते थे। उनका जो काम बताते थे उस काम को करते भी थे, अधिकारी लोग उस काम को करते भी थे और उन जिस काम को लेते हाथ में उसको पूरा करते थे। किसी को आश्वासन, किसी काम के लिए आश्वासन देते तो आश्वासन देने के बाद उस काम को उसको मंजिल तक पहुंचा के उसका सहयोग पूरा करते थे। सुनने में आया है कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, धार्मिक थे, राजस्व मंत्री थे, राजस्व मंत्री रहे, धार्मिक थे और राजस्व मंत्री भी रहे। रामायण मेला जो डाला उन्होंने और ये
कितना साल पे चले रामायण मेलो, रामायण मेला डाला था। और यहाँ मेले में हमारे त्रिवेणी मेले में उनका अच्छा सहयोग था। हम तो त्रिवेणी मेले से जुड़े हुए थे, तो उसी से हमारे उनके साथ था। तो वो रामायण मेले में हमको अच्छा सहयोग करते थे, नगर पालिका से लेकर के प्रशासन तक, इलेक्ट्रिक विभाग तक, पावर हाउस तक। और वहाँ जो मेले ग्राउंड के अंदर भी हमको किसी प्रकार की आवश्यकता होती उसको पूरी करवाते थे। अच्छा, किस किस्म के व्यक्ति थे ये? गरीबों के लिए क्या तत्परता से, किस तरह? गरीबों के लिए उन्होंने जो है ये मोती नगर बनवाया, और मोती नगर में गरीबों को मकान बनवाए, और वो उनको ज़मीनें दिलवा दी। और मोती नगर में आज भी जो है गरीब लोग बेचारे अच्छे आराम से रह रहे हैं। ऐसा उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, जैसा आपने बताया कि प्रशासनिक पकड़ उनकी अच्छी थी, प्रशासन में उनकी अच्छी पकड़ थी, प्रशासन के अधिकारी उनकी बात को मानते थे। अभी तक उनके बाद ऐसा कोई नेता आया आपने देखा कि उनका एक राजनीति करने का तरीका था और एक जो आज राजनीति हो रही है उसमें क्या फर्क है? अभी तक कांग्रेस में ऐसा नहीं आया।